नमस्कार। आज हम खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने लोहा अयस्क जो खनिज संसाधन था उसके बारे में अध्ययन किया। अब मैं बॉक्साइट पे बॉक्साइट संसाधन पे खनिज संसाधन पे अपना अध्ययन करूँगे या अपने चर्चा करेंगे। पुनः मैं ये बता देता हूँ कि खनिज क्या होते हैं। जो वस्तुएं पृथ्वी की धरातल अथवा उसकी गर्भ से खोदकर जो निकाली जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। खनिज पदार्थ जो होता है प्राकृतिक रूप से निकलने वाला वह पदार्थ होता है जिसकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती है और जिसकी बनावट को रासायनिक गुणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसी तरह मैं बात करूं तो खनिज जो पदार्थ होते हैं वो भूमंडल के गर्भ अथवा धरातल दोनों से प्राप्त होते हैं। जब इनकी खुदाई धरातल पर ही की जाती है तो उसे उत्खनन कहा जाता है। और जब इनकी इस खनिज को गहराई से खोद कर यदि निकाला जाता है तो इस कार्य को खनन कहा जाता है। और बहुत अधिक गहराई में हो तो इसे कूप की खदान भी मुख्य रूप से कहा जाता है। इस तरह खनिज निकालने की खनन और इनकी अपनी अपनी महत्वता और इनके नाम दिए गए हैं। अब मैं कुछ महत्व बता देना चाहता हूँ इनकी। जैसे वर्तमान समय की हम बात करें तो इनका बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जिस देश में खनिज पदार्थों का अथाह भंडार होगा वही देश आज विश्व में सबसे अधिक आर्थिक, औद्योगिक और व्यापार संबंधी उन्नति कर सकेगा। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूक्रेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जापान ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नति की है। इसी तरह आधुनिक हम सभ्यता में बात करें तो बहुत अंशों पर खनिज पदार्थों का ये निर्भर है। जैसे कृषि है, उद्योग हैं, परिवहन है आदि सभी का विकास खनिज संपत्ति पर ही आधारित है। और खनिज पदार्थों की खोज के कारण आज विश्व में जो उष्ण मरुस्थल हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कालाहारी है या विशेषकर मरुस्थल है अलास्का है, उनका जो आर्थिक विकास है वो इन खनिज संसाधनों के सारे ही संभव हो सका है। इसी तरह मैं खनिज पदार्थों का वर्गीकरण बता देना चाहता हूँ। ये मुख्यतः धात्विक, अधात्विक और खनिज ईंधन के रूप में हम इसको शामिल करते हैं। धात्विक खनिजों की मैं बात करूं तो इसमें लोहा है, तांबा है, सीसा है, टिन है, जस्ता है, एल्यूमिनियम है, सोना, चांदी, सुरमा, मैग्नीज, क्रोमियम, टंगस्टन, यूरेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, प्लेटिनम आदि। और ईंधन की बात करें खनिज ईंधन की तो इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, अणु खनिज है, ये इस तरह के खनिज पदार्थ इसमें शामिल हैं। अधात्विक की बात करें तो अब्रक, एस्बेस्टस, ग्रेफाइट, गंधक, फ्लोस्पर, हीरा, फॉस्फेट, जिप्सम, पोटास, चूना पत्थर, नमक, रॉक फास्फेट, डोलोमाइट, किएनाइट आदि ये मुख्य रूप से खनिज पदार्थ हैं। मुख्य रूप से हम खनिज पदार्थों को सामान्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं, जैसे धात्विक और अधात्विक। वे जो खनिज खदानों से खोद कर निकाल कर उसको परिष्कृत करते हैं, उनका रिफाइनरी या मतलब रिफाइन करते हैं, जिससे उसे विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा, जस्ता, सीसा, ये ऐसे खनिज हैं जिनको परिष्कृत करना पड़ता है, इसमें विशेष प्रकार की चमक आती है, इसलिए धात्विक खनिज भी हैं। अधात्विक की बात करें तो इन्हें परिष्कृत करने की जरूरत नहीं है, इन्हें केवल खुरच कर, काट कर, विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित करके इनका मुख्य रूप से उपयोग लिया जाता है। जैसे कोयला है, चूना पत्थर है, गंधक है, जिप्सम है, नमक, खनिज तेल आदि ऐसे खनिज है। अब मैं बात करता हूँ बॉक्साइट खनिज की। तो सबसे पहले मैं बॉक्साइट के बारे में बता देता हूँ। बॉक्साइट नाम की एक काली धातु से ही बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम धातु का अंश 25 से 60% मुख्य रूप से होता है। बॉक्साइट का जो रंग होता है मिट्टी की भांति होता है, ये प्राय लाल या पीले लोहे के उजमे भस्म जो हाइड्रेट ऑक्साइड होता है उसके साथ मुख्य रूप से मिली हुई पाई जाती है, जिसको और ये बहुत ही मुलायम धातु होती है और हल्की भी होते हैं। अतः इसको सरलतापूर्वक अन्य वस्तुओं
इससे आसानी से हम बना सकते हैं, लाने ले जाने में इसमें आसानी रहती है। और ये दूसरी, यह गर्मी का उत्तम सुचालक भी है। इसे तांबा और अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है, जिससे रासायनिक विघटन बहुत ही कम होता है। और इसके का जो उपभोग होता है वो धातु शोधन, जो ईंटें होती है, सीमेंट होता है, पत्थर को काटने और तराशने और उन पर पॉलिश करने वाले जो पदार्थ बनाने होते हैं, बर्तन होते हैं, तार होते हैं, फर्नीचर होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, चादरें होती हैं, वायुयान, बिजली के उपकरण होते हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, इनको बनाने में महत्वपूर्ण रूप से बॉक्साइट का योगदान है। अब मैं इनके उत्पादक क्षेत्र की बात करूं तो ये विश्व के कई क्षेत्रों में मिलता है। और एल्यूमिनियम के लिए इसकी प्राप्ति यूरोप और अमेरिका में ही की जाती है। यूरोप में इसका जो मुख्य उत्पादक है वो फ्रांस, हंगरी, इटली और यूनान है। अन्य उत्पादक में देशों में हम देखें तो जमैका है, सूरीनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, घाना है, रोमानिया है, गिनी तट है और गायना आदि ऐसे देश हैं जो इसके उत्पादन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैं बात करूं तो विश्व का 15% बॉक्साइट ये प्राप्त हो यहाँ से होता है, उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के जो मुख्य उत्पादक अरकानसास में लिटिल रॉक है लिटिल रॉक से दक्षिण पश्चिमी जो सेलाइन काउंटी और पुलास्की जिले हैं वहाँ तक इसका विस्तार है। और यहाँ जो बॉक्साइट मिलता है वो निम्न कोटि का है। कैरेबियन प्रदेश में हम बात करें तो बॉक्साइट है धरातल के निकट ही, समुद्र से 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर ही मिलता है। सूरीनाम है, गायना है, जमैका यहाँ के प्रमुख जो उत्पादक करने वाले देश हैं, राज्य हैं। और सूरीनामा और कोटिका नदियों की घाटियों में बॉक्साइट मुख्य रूप से देखने को मिलता है या वहाँ उत्पादन किया जाता है। और इसे यहाँ पारानाम और बोकोडो में गड़ाया जाता है, मतलब परिष्कृत किया जाता है। इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्यात है वो पारानाम बंदरगाह से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों को ये कर दिए जाते हैं। गुयाना में बात करें तो बॉक्साइट की जो प्राप्ति है या जो उत्पादन प्राप्त होता है वो हमें बर्बाइश और डिमेरारा नदियों की घाटियों से होती है। और ये जॉर्ज टाउन और न्यू एम्स्टर बंदरगाहों द्वारा कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन को मुख्य रूप से निर्यात कर देते हैं। अब मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में जो बॉक्साइट का जो उत्पादन है मुख्यतः फ्रांस में पिरेनीज पर्वत से पूर्व की ओर रोन घाटी से लगाकर आगे बार प्रदेश में मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। इसके निर्यात में जर्मनी और जो इसका जो निर्यात है वो जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन को मुख्य रूप से ये करते हैं। हंगरी और उत्तर पश्चिमी जो बर्टेस पर्वत है और बेकनी फॉरेस्ट का जो क्षेत्र है वहाँ तक भी इसमें उत्पादन मुख्य रूप से करते हैं। यूनान का जो उत्पादन है कोरित खाड़ी के उत्तर में माउंट पैरानासस क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को हमें मिलता है। इसी तरह मैं रूस में बात करूं तो रूस में जो बॉक्साइट के क्षेत्र हैं, जैसे यूराल पर्वत की पूरी ढाल से लगभग 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, स्वर्डखोवस्क के उत्तर में ओर्स्क तक फैला हुआ है। ये जैसे मास्को हैं, तिख्विन हैं, यूराल हैं, शेरो हैं और कोमस्क क्षेत्र में मुख्य रूप से फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में बात करूं तो बॉक्साइट की जो मुख्य रूप से जो प्राप्ति होती है या जो उत्पादन किया जाता है वो क्वींसलैंड के कैपियार्क प्रदेश में बाइफा क्षेत्र, आरम हैमलैंड के उत्तर पूर्वी भाग से मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो किया जाता है। अफ्रीका में हम इसकी बात करें तो इसमें घाना में येनाहिन और कुमासी के दक्षिण पश्चिमी अमो क्षेत्र में मुख्य रूप से कैमरून और जेरे में यह उत्पादित किया जाता है। एशिया में बात करें तो चीन, मलेशिया में राइनिया की खाड़ी है वहाँ, इंडोनेशिया जिसे विटम द्वीप और भारत से मुख्य रूप से ये प्राप्त होता है। भारत में जो मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों में ये इसका उत्पादन किया जाता है। अब मैं इसके उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहूँगा। विश्व में जो बॉक्साइट का उत्पादन है, जैसे
ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राज़ील में, गिनी, भारत, रूस, कजाकिस्तान, सूरीनाम, गुयाना, इंडोनेशिया, ये मुख्य ऐसे राष्ट्र हैं जहां इनका उत्पादन किया जाता है। और अच्छे किस्म का जो बॉक्साइट के जो भंडार हैं वो 6,600 करोड़ टन के आसपास अंकित किए आंके गए हैं, या उत्पाद देखे गए हैं, या उनको निर्धारित किया गया है। इनमें से 35% हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, 10% गिनी तट में है, 10% जमैका में है, 4.4% हंगरी और सूरीनाम में है, 3.8% घाना में, 2.5% गुयाना, और शेष जो बच गया वो रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, यूनान, फ्रांस, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत जैसे देशों में मुख्य रूप से इसके भंडार हैं। एल्यूमिनियम निर्यात करने वाले हम मुख्य देशों में बात करें तो कनाडा है, जो ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को मुख्य रूप से निर्यात करता है। फ्रांस जो है ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, नॉर्वे को निर्यात करता है। गुयाना जो है और संयुक्त राज्य अमेरिका को मुख्य रूप से और नॉर्वे इस तरह से इसको निर्यात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। धन्यवाद।